हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे। पीके स्थिल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा 3.27 पर रैकरिंग, 2 और 7 दोनों पर रैकरिंग है, को P/Q के रूप में बदलें। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव टाइप के रूप में बता देते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना कि x बराबर 3.27 पर रैकरिंग, और इसका नाम दे देंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ देखिए कि यहाँ है 3.27 पर रैकरिंग। तो सबसे पहले हम यह डिसाइड करेंगे कि रैकरिंग कितने संख्या पर है। तो 2 संख्या पर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। यदि यह रैकरिंग किसी एक संख्या पर होता तो हम लिखते दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो यहाँ देखिए, जैसे 0.5 पर रैकरिंग है, यदि एक संख्या पर रैकरिंग है तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। यदि 2 संख्या पर रैकरिंग है तो हम लिखेंगे 100 से गुना करने पर, यानी 100 दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। यदि 3 पर है तो हम 1 पर क्या करेंगे, 3 जीरो दे देंगे, यानी 1000 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। अब यहाँ देखिए, चूंकि यहाँ हमारे पास 2 संख्या है और दोनों पर क्या है, रैकरिंग है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, x वाला एक साइड x वाला है और एक साइड 3.27 पर रैकरिंग है। तो यहाँ हम लिखेंगे, अब x को अगर हम गुना करेंगे 100 से तो यहाँ हो जाएगा 100x बराबर। उसके बाद देखिए, यहाँ 100 से यदि गुना करते हैं तो दशमलव के बाद 2 जीरो, देखिए एक पर 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 संख्या के बाद दशमलव चला जाएगा, यानी ये जो दशमलव है यह 2 संख्या के बाद चला जाएगा। तो यहाँ 3 है तो 3 लिख लेंगे, 2 भी लिख देंगे और 7 भी लिख देंगे, और यहाँ देंगे दशमलव। क्योंकि देखिए यहाँ एक पर कितना जीरो, 2, क्योंकि 2 संख्या पर रैकरिंग था। तो अब दशमलव उठ करके 2 संख्या बाद आ जाएगा। देखिए यहाँ 3 तो है ही, दशमलव के इस साइड में 3 है, तो यहाँ 2 भी इसी साइड आ जाएगा, 7 भी इस साइड आ जाएगा, फिर लगेगा दशमलव। अब जिस संख्या पर रैकरिंग है उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब आप चाहे जितना बार लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, डॉट 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 करके दे सकते हैं, क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है, रैकरिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड, या चाहे तो आप इसको नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, ऐसे डॉट 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 यहाँ रैकरिंग दे सकते हैं। अब देखिए, ये आपको मन है तो लिखने का लिख दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे हम, हमारे पास समीकरण सेकंड और फर्स्ट दोनों आ गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड में फर्स्ट को घटाने पर, अब यहाँ से देखिए समीकरण सेकंड हमारे पास ये है, तो लिख लेंगे 100x बराबर, यहाँ कितना है 327.27 पर क्या है, रैकरिंग है, रैकरिंग। तो इसको रैकरिंग के रूप में लिख सकते हैं, या फिर हमने बताया था आपको ऊपर में कि 272727 ऐसे करके लिख लेंगे। देखिए उसके बाद डॉट डॉट डॉट, क्योंकि रैकरिंग का अर्थ क्या होता है कि यह संख्या बार बार दोहराता है और अनंत तक दोहराता है। इसको हम जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास समीकरण सेकेंड। अब यहाँ देखिए, समीकरण फर्स्ट को घटाना है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x बराबर, x के सामने x लिख लेंगे बराबर। अब यहाँ देखिए दशमलव जो है वह दशमलव के सामने लिखेंगे, दशमलव के सामने दशमलव लिख दिए। अब दशमलव के इस साइड में कितना है, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, और इस साइड में है 2.7 यानी 27, इस साइड में है 27, 27 और 27। आप चाहे जितना मान आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, अनंत तक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए घटाना है, तो अभी क्या करेंगे, चिन्ह बदल लेंगे।
तो यहाँ से चिन्ह बदल लिए, ये भी हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देखिए 100 में से एक x घटता है, यानी 100x में से एक x को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 99x बचेगा, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखिए ये सब यहाँ 7 से 7 जाएगा तो 0, 2 से 2 जाएगा 0, फिर 0, फिर 0, फिर 7 से 7 गया 0, यहाँ 2 से 2 गया 0, और उसके बाद दशमलव। अब यहाँ देखिए 7 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ कितना हो गया, 2, यहाँ हो जाएगा 3। तो अब देखिए दशमलव के इस साइड वाली संख्या का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि यह 0 है। अगर कोई संख्या रहता तब तो वैल्यू होता, लेकिन यहाँ क्या आया है, 0, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे x बराबर 324 बट्टा में 99, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको काट करके छोटा भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे आंसर लिख सकते हैं। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिक से कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 दशमलव कितना है, 27 पर रैकरिंग है, यहाँ 27 पर रैकरिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हटा देते हैं और रैकरिंग को हटा करके लिख लेंगे 327, और बट्टा में देखिए यहाँ 2 संख्या पर रैकरिंग है तो 2 को 9 लिख लेंगे, ऐसे 2 को 9। अब देखिए दशमलव के इस साइड में जो संख्या बचा है इसको हम ऊपर में क्या करेंगे, घटा लेंगे, ऐसे घटा लेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 से 3 गया तो क्या बचा, 4 बच गया। अब यहाँ देखिए 2 का 2 हो जाएगा, अब 3 का 3 हो जाएगा, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, 99। तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाइएगा तो ऐसे काम चल जाएगा, और सब्जेक्टिव टाइप बनाइएगा तो इस प्रकार से हमको बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।